सेड, इट लिखा गया है अब इस लेटर के लिए। अब लेटर तो कुछ कहेगा नहीं, इट सेड कहने का मतलब कि लेटर में लिखा था that I had to visit a project site within the next 2 days. Visit का मतलब होता है कहीं का दौरा करना, next 2 days अगले 2 दिन, और within मतलब के अंदर। और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है had to, इसका मतलब होता है कोई काम करना बहुत जरूरी है, आपको वो काम करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, और ये चीज पास्ट में है इसलिए had का यूज किया गया है। मतलब हो गया लेटर में लिखा था कि मुझे अगले 2 दिनों के अंदर एक प्रोजेक्ट साइट को विजिट करना था। नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, मतलब हो गया बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है सर। आई शैल अटेंड टू इट, अटेंड टू एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज से डील करना। आई सेड, मैंने कहा, मतलब हो गया मैं इससे डील करूंगी, मैंने कहा। I was used to working throughout the week. Used to का मतलब होता है किसी बात का आदी होना, मतलब उस चीज के फैमिलियर होना। Working काम करना, throughout the week का मतलब है पूरे सप्ताह या सप्ताह भर, मतलब हो गया मैं सप्ताह भर काम करने की आदी थी। So cancelling my travel plans didn't bother me. यहाँ पे कैंसिल की जेरेंड फॉर्म यूज की गई है, कैंसलिंग। कैंसलिंग का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो गया कैंसलिंग, वैसे ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट आप कह सकते हैं कैंसलिंग माई ट्रैवल प्लान्स है। बॉदर है इसका मेन वर्ब, और ये बात पास्ट की है और सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे डिडंट का यूज किया गया है, और मतलब हो गया इसलिए मेरे ट्रैवल्स प्लान्स को कैंसिल करना मुझे परेशान नहीं किया, यानी कि मुझे इस बात से दिक्कत नहीं हुई। माई वर्क, मेरा काम, गेव मी मोर हैप्पीनेस देन एनी सेलिब्रेशन और आउटिंग। आउटिंग का हिंदी मतलब तो होता है सैर, मतलब कि ये कुछ पिकनिक जैसी चीज हो सकती है, या जब कुछ लोग ग्रुप बना के एक छोटी जर्नी के लिए कहीं पे जाते हैं तो उसे आउटिंग कहते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब होता है कोई समारोह या कोई खुशी मनाने का इवेंट, उसे सेलिब्रेशन कहते हैं। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है माई वर्क, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, ये है यहाँ पे मेन वर्ब, मतलब हो गया मेरा काम किसी भी सेलिब्रेशन या आउटिंग से मुझे ज्यादा खुशी देता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई लेफ्ट फॉर द स्मॉल टाउन वेयर द प्रोजेक्ट वॉज बेस्ड। लीव का मतलब होता है कहीं पे जाना, प्रस्थान करना जिसे कहते हैं, उसी की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। स्मॉल टाउन छोटा शहर। एज ए वर्ब बेस का मतलब होता है आधारित होना या स्थापित होना। तो इस लाइन का मतलब हो गया अगली सुबह मैं उस छोटे शहर के लिए प्रस्थान की जहां पे प्रोजेक्ट बेस्ड था, मतलब कि स्थापित था। बाय द टाइम आई रीच द टाउन, रीच का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना, उसी की सेकंड फॉर्म लिखी गई है रिच्ड, और बाय द टाइम का मतलब होता है जिस समय तक, मतलब हो गया जिस समय तक मैं टाउन में पहुंची। इट वॉज ऑलरेडी नून, नून का मतलब होता है दोपहर। ऑलरेडी एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है पहले से ही, मतलब हो गया पहले से ही दोपहर थी। मतलब यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जिस समय तक मैं टाउन पहुंची दोपहर हो चुकी थी। बट इट लुक्ड एज दो द डे हैड जस्ट बिगन देयर। लुक्ड का मतलब है दिखना, एज दो का मतलब है यहाँ पे जैसे कि, जस्ट मतलब अभी ही, बिगैन का मतलब होता है शुरू होना, उसी की पास्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म लिखी गई है ये बिगन, मतलब हो गया लेकिन ऐसा दिखा जैसे कि दिन वहां अभी ही शुरू हुआ था। द शॉप्स, शॉप का मतलब होता है दुकान, वर जस्ट ओपनिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट है शॉप्स, ओपन का मतलब होता है खुलना, उसी की आईएनजी फॉर्म है यहाँ पे ओपनिंग, वर है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि ये लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब हो गया दुकानें अभी जस्ट खुल रही थी। एंड फोक्स वर सेटिंग आउट टू वर्क, कहीं के भी लोकल लोगों को फोक्स बोलते हैं। सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कहीं के लिए निकलना, किसी काम के लिए कहीं जाना, जैसे यहाँ पे है सेटिंग आउट टू वर्क, यानी कि काम के लिए निकल रहे थे। एज आई वॉज वॉकिंग फ्रॉम द बस स्टैंड, यहाँ पे एज का मतलब है जब, वॉक मतलब चलना, चल के कहीं जाना, यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, मतलब ये लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस में, और मतलब हो गया जब मैं बस स्टैंड से निकल के जा रही थी। A young lad hurried towards me and said, lad का मतलब होता है young man, नौजवान लड़के को आप lad कहते हैं। हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी में चलना, यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म लिखी हुई है hurried। towards मतलब की ओर, towards me मतलब मेरी ओर।
मतलब हो गया एक यंग लड़का जल्दीबाजी में मेरी तरफ आया। एंड सेड और कहा, सॉरी आई एम लेट मैम। सॉरी मैं लेट हूं मैम, मतलब कि मैं देर से आया हूं। आई वॉज सपोज टू रिसीव यू एट द बस स्टॉप। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है आई वॉज सपोज टू, इसका मतलब है कि मुझे ये काम करना था। रिसीव का मतलब होता है अगवानी करना, मतलब किसी को आप रिसीव कर रहे हैं, कहीं से कोई आ रहा है तो मतलब आप उसका वेलकम कर रहे हैं, आप उसको लेने आए हैं। और मतलब हो गया बस स्टॉप पर मुझे आपको रिसीव करना था। ही वॉज आवर क्लाइंट्स रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि। यहाँ पे है अपॉस्ट्रोफी एस, यानी कि क्लाइंट का प्रतिनिधि। मतलब हो गया वो हमारे क्लाइंट का प्रतिनिधि था, मतलब कि हमारी क्लाइंट की तरफ से आया था। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो साइन है अपॉस्ट्रोफी का वो एस के बाद है, मतलब कि क्लाइंट्स जो है प्लूरल है। एंड हैड कम टू टेक मी टू देयर ऑफिस। यहाँ पे देयर लिखा गया है क्लाइंट्स के लिए। कम का मतलब होता है आना, लेकिन यहाँ पे वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लिखी गई है जो कि कम ही होती है, क्योंकि यहाँ पे हैड है इसलिए यहाँ पे वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है। और मतलब हो गया वो हमारे क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव था और मुझे उनके ऑफिस ले जाने आया था। टू टेक मतलब कि लेने। वी रीच द ऑफिस आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वॉक। रीच का मतलब पहुंचना, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ये लिखा गया है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये रीच्ड। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वॉक मतलब कि कुछ देर चलने के बाद। मतलब हो गया हम लोग ऑफिस पहुंचे कुछ देर पैदल चलने के बाद। इट वॉज अ स्मॉल ऑफिस। ये एक छोटा ऑफिस था। दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। बाय नो मीन्स मॉडर्न। मॉडर्न मतलब नए जमाने का, और बाय नो मीन्स कहने का मतलब होता है किसी भी तरह से नहीं। मतलब हो गया यद्यपि ये किसी भी तरह से मॉडर्न नहीं था। इट वॉज नीटली फर्निश्ड। फर्निश्ड का मतलब होता है सुसज्जित, मतलब जहां पे चीजें अच्छी से रखी हुई हों, सारे फर्नीचर्स, उसे फर्निश्ड कहते हैं। नीटली मतलब साफ सुथरे से। विथ सम ओल्ड बट रिकंडीशनड फर्नीचर्स। रिकंडीशनड का मतलब होता है मरम्मत किया हुआ, मतलब कि किसी पुराने फर्नीचर को उसकी मरम्मत कर दी जाए तो उसे रिकंडीशनड फर्नीचर कहेंगे। इट लिखा गया है ऑफिस के लिए। मतलब हो गया ये साफ सुथरे से फर्निश्ड था, पुराने लेकिन रिकंडीशनड फर्नीचर्स से, मतलब कि मरम्मत किए हुए फर्नीचर्स से। एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। राइट प्लेस मतलब सही जगह, मतलब हो गया सब कुछ अपने सही स्थान पर। दे वर ऑल वेटिंग फॉर मी। वो सभी लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, वर है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वेटिंग, यानी कि लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस में। एंड आई फेल्ट कंफर्टेबल एज आई सैट डाउन। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। फील का मतलब होता है महसूस करना और उसी की पास्ट फॉर्म होती है फेल्ट। और मैंने आरामदायक महसूस किया, आराम महसूस किया जब मैं बैठी। सिट का सेकंड फॉर्म होता है सैट। द कूल बटर मिल्क। बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ, कूल मतलब ठंडा। दे ऑफर्ड मी। ऑफर का मतलब होता है पेश करना, परोसना, मतलब कि ठंडा बटर मिल्क जो उन्होंने मुझे पेश किया वॉज मोस्ट रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का मतलब होता है तरोताजा करने वाला। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, मतलब हो गया सबसे ज्यादा तरोताजा करने वाला था। बिफोर बिगिनिंग माई वर्क। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, उसी की ये जेरंड फॉर्म लिखी गई है यहाँ पे, ये मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे। मतलब हो गया मेरा काम शुरू करने से पहले आई वॉज इंट्रोड्यूस टू अ नीटली ड्रेस्ड यंग मैन। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है पहचान कराना। यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। और मतलब हो गया मेरी पहचान कराई गई। नीटली मतलब साफ सुथरे तरीके से, ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहने हुए, यंग मैन नौजवान व्यक्ति, यानी कि अपना काम शुरू करने से पहले मुझे एक साफ सुथरे तरीके से कपड़े पहने हुए यंग मैन से पहचान कराई गई। Who was supposed to coordinate with me? कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं सहयोग करना। यहाँ पे फिर से ये ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन आया है, was supposed to coordinate, मतलब कि उसे मेरा सहयोग करना था। He was quite well mannered. Well mannered का मतलब होता है शिष्ट, अच्छे व्यवहार वाला। Quite का मतलब बहुत, मतलब हो गया वो बहुत अच्छे व्यवहार वाला था। And seemed very confident and bright.
कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, जिसको अपने आप पे बहुत भरोसा हो उसे कॉन्फिडेंट कहते हैं। और ब्राइट कहने का मतलब है इंटेलिजेंट। सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है यहाँ पे सीम्ड। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि वो बहुत अच्छे व्यवहार वाला था और बहुत कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट लगा।